तो रेलवे स्टेशन के सामने एक पार्क था। अनुरोध वॉज वेरी बहुत खूबसूरत थे। पापा कहते हैं बुर्रे से हम लोग भैयन भैयन बोलते थे। वो एक अंग्रेज लड़का बाल छीन के अरे इन्होंने देखा और बताओ जाकर उसके थप्पड़ मार दिया। अब वो उसकी मदद थी, अंग्रेज थी उस जमाने में बिफोर इंडिपेंडेंस। अब वो लेडी आई भागी अपना चपरासी को बोला कि ये किसका बच्चा है, कौन है ये। वो उसकी तो मत कट गई, पैर कांपने लगे। तो वो खैर बात बताया कि उनका बच्चा है, तो उनका ले जाइए इनको, इस तरह करके उसने। और वो चपरासी आया, बोले साहब कर्ज ले जाऊंगा अब मैं। एक बार ऐसा हुआ कि मैं और ये अब वो छोटे छोटे थे तो हम लोग कोई चीज़ लेने जब वहाँ बिहारीपुर में रहते थे, कोई चीज़ खरीदने हम लोग गए थे, तो मेरा अबोध का झगड़ा हो गया वहाँ पे। अब वो हमने अबोध को नाम मार दिया, भाई ये मारा, तुमसे क्या मतलब। ये भैया हम लोग शैतानी इतनी करते थे कि भैया इरिटेट हो जाते थे। एक परवाज़ दिखाई दी है, एक परवाज़ दिखाई दी है, तेरी आवाज़ सुनाई दी है, एक परवाज़ दिखाई दी है, जिसकी आँखों में कटी थी सदियाँ, जिसकी आँखों में कटी थी सदियाँ, उसने सदियों की जुदाई दी है, उसने सदियों की जुदाई दी है, तेरी आवाज़ सुनाई दी है, एक परवाज़ दिखाई दी है, एक परवाज़ दिखाई दी है। बच्चू भाई साहब शायद आप सबके लिए सिर्फ एक नाम ही है, एक ऐसी शख्सियत जिनको आप सब सुबोध के नाम से, एक वकील के नाम से और एक अच्छे इंसान के नाम से जानते हैं, जिन्होंने जिंदगी भर ईमानदारी और सच्चाई से काम किया, नाम कमाया और आप सबके बीच इज्जत पाई। हम लोगों के लिए बच्चू भाई साहब या सुबोध सिर्फ एक नाम ही नहीं है, क्योंकि उनके इसी नाम से हमारे परिवार में बहुत सारी कहानियाँ, किस्से और यादें जुड़ी हुई हैं। बच्चू भाई साहब एक एक्सप्रेशन है जिनको हम सब महसूस करते हैं और इस नाम को एक मुहावरे की तरह से याद भी करते हैं। जब हम सब बहुत छोटे थे तो बच्चू यानी सुबोध, जो हमारे चाचा के सबसे बड़े बेटे थे, हम सबके साथ एक ही परिवार में रहते थे। आपस में प्यार से रहना, लड़ना, आपस में चीज़ें बांट के खाना, पीना, सोना और पढ़ना साथ ही होता था। ये कभी लगा ही नहीं कि बच्चू भाई साहब या सुबोध हमारे सगे भाई नहीं हैं। आज से कुछ महीने पहले मार्च में हम सब अपने सबसे बड़े भाई के जन्मदिन पर इलाहाबाद में मिले थे, जिसकी कुछ झलक आपने अभी देखी है। ये सिर्फ एक संयोग ही था कि हम सब एक साथ मिलकर 3-4 दिन साथ रहे। उस समय ये लगा ही नहीं कि ये अब आखिरी मुलाकात है। 1945 में हमारे पिताजी के बरेली से ट्रांसफ़र के बाद हम सब अलग हो गए थे, पर ऐसी कोई भी लंबी छुट्टी नहीं होती थी कि हम सब साथ न रह पाएं। हर छुट्टियों में बहुत इंतज़ार के बाद हम सब मिलते थे, साथ रहते थे और इसी कारण हमारा आपसी प्यार कभी भी खत्म नहीं हुआ। एक बात याद आ रही है, 1960 में
बड़े भैया इंग्लैंड जाने के लिए हम, सुबोध और अनुरोध दिल्ली गए थे। सुबोध बरेली से और हम रामपुर से एक पैसेंजर ट्रेन से जाने को थे। सुबोध जल्दी में गाड़ी में बैठ तो गए और हम सब रामपुर में मिल भी गए, पर रास्ते में सुबोध ने बताया कि वो टिकट लेना तो भूल ही गए थे। अब तो बच्चू और हम सब परेशान कि अगर टीटी आ गया तो क्या करेंगे। इसी उधेड़बुन में रास्ता तो कट गया। दिल्ली स्टेशन पर किसी तरह निकल आए। उसके बाद बड़ा अच्छा लगा कि बच्चू ने तो पैसे बचा लिए। और फिर शुरू हुआ एक मुहावरा, बच्चू ने पैसे बचा लिए। भैया को छोड़ने के बाद लौटते वक्त हम सब बच्चू ने पैसे बचा लिए, बच्चू ने पैसे बचा लिए गाना गाते हुए लौट आए। और अब जब भी पैसे बचाने की बात आती है तो हम सब यही मुहावरा इस्तेमाल करते हैं और सब समझ जाते हैं कि क्या हुआ। एक किस्सा और याद आ रहा है। 1954 में सबसे बड़ी बहन की शादी गाजीपुर से हुई थी। वहां का मकान बहुत बड़ा था और गंगा के किनारे था। शादी के दिनों में हम सबके पास कुछ काम तो था नहीं। हाँ, एक नया 3 पत्ती खेलने का शौक लग गया था, जिसके लिए हम सब ने अम्मा और चाची से करीब आधे किलो चवन्नी अठन्नी रुपया आदि इकट्ठी कर ली थी। घर के किसी कोने में छुप कर 3 पत्ती खेलते थे जिससे कोई देख न ले। और हुआ ये कि एक बार हमने सुबोध को कार्ड्स में कुछ करते देख लिया और फिर लड़ाई शुरू हो गई। मारपीट में सुबोध सारे पैसे लेकर भागा और हम पीछे पीछे। बरामदे में भागते भागते जब सुबोध को लगा कि अब बचना मुश्किल है तो जानते हैं उसने क्या किया? एकदम से रुका और बोला, वहीं रुक जाओ, नहीं तो। मैंने पूछा, नहीं तो क्या कर लोगे? बोला, पास नहीं आओ। और जैसे ही हम पास गए उसने सारे के सारे पैसे गंगा में फेंक दिए। अब सब चुप, मगर फिर लौट आए जैसे कुछ हुआ ही नहीं। फिर से वही दोस्ती और साथ रहना। हमारे परिवार में सुबोध ने ही सबसे पहले एनसीसी ज्वाइन करी थी और जब भी छुट्टियों में साथ मिलते थे तो वो एक हीरो की तरह मिलते थे। कैंप फायर के किस्से सुना सुना कर और वहाँ की बातों की एक्टिंग करके सबको हंसाते थे। उनके किस्से बताने का एक अलग स्टाइल था। इसके अलावा सुबोध बहुत अच्छा खाना भी बनाते थे। शायद आप सब में कुछ ने तो उनका बनाया हुआ खाना जरूर खाया होगा। हम सब भाई बहनों, हमारे भतीजे भांजियां, सबके बीच में सुबोध की एक और कहानी है और वो कहानी सब जानते हैं और वो चरितार्थ हो जाती है आपस में प्यार और आपस में झगड़ा। होता ये था कि बहुत इंतज़ार के बाद हम लोग मिलते थे, तो चूँकि बच्चू बड़े थे तो इसलिए उनका नाम था बच्चू भाई साहब। और कितने आदर और प्रेम के साथ हम लोग उनसे मिलते थे। तो शुरू में पहले दिन बच्चू भाई साहब, दूसरे दिन बच्चू भाई साहब थोड़ा ज़ोर से, तीसरे दिन बच्चू रह जाते थे, 3-4 दिन के बाद फिर बच्चू हो जाते थे और उसके बाद फिर बच्चू तू और तड़ाक और मार पिटाई। फिर वापस उसी घर में, फिर उसी पलंग पे झगड़ा और फिर एक साथ खाना, कहानी सुनना, सुनाना और सो जाना। तो बच्चू भाई साहब आजकल के जो छोटे बच्चे हैं उन तक को पता है कि भाई लड़ाई बहुत प्यार दिखा रहे हो, बच्चू भाई साहब हो रहा है, कल पूछेंगे। ये कहानी बच्चू भाई साहब के नाम से प्रसिद्ध है हमारे घर में। बच्चू was a very loving person. I still remember when Nirja, his younger sister, was very small,
she was a sick child. But Subodh was the one who was always holding her in his lap. He is the one who used to clean her, give her a bath, and kept her to his arms all the time. इन सब के अलावा बहुत सारे किस्से हैं जिनको अगर हम सुनाने लग जाएं तो दिनों तक सुनाते रहेंगे। आइए हम सब उनकी यादों को अपने दिल में रखकर उनको याद करें। उनका एकाएक जाना हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सदमा है। विश्वास ही नहीं होता कि जो कल तक बात कर रहे थे एकदम से चले जाएंगे। आप सबसे यही प्रार्थना है कि उनके आदर्शों का पालन करें। खास तौर पर मेरी अपेक्षा है वीनू और शीनू से। सुबोध हम सबके लिए बिल्कुल सगे भाई की तरह थे। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। परिवार उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर उनका नाम रोशन कर सके, यही प्रार्थना है। नमस्ते, जय हिंद। समस्त सक्सेना परिवार की ओर से मेरा नमस्कार।